दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में पानी की गंभीर समस्या थी और दूर दूर तक न तो कोई नदी थी और न ही तालाब व कुआं। इसलिए लोगों को मीलों दूर चलकर पानी लाना पड़ता था। इससे उनको काफ़ी कठिनाई होती थी। उसी गांव में एक वृद्धा अपनी पुत्री के साथ रहती थी। उसके पति की काफ़ी पहले मृत्यु हो गई थी। वे बहुत ही गरीब थे। हालांकि उस वृद्धा का पति एक जोड़ी बैल और 2-3 बीघा ज़मीन उनके लिए छोड़कर गया था, लेकिन वे उस पर खेती करने में असमर्थ थी। अतः दोनों माँ बेटी गांव के लोगों के छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर लेती थी। एक दिन एक समाज सेवक उस गांव में आया और उसने कुछ गरीबों को अनाज व वस्त्र बांटे। वह उस वृद्धा के घर भी गया। वहाँ उस समय वृद्धा नहीं थी। समाज सुधारक ने उसकी पुत्री से अनाज और वस्त्र लेने का आग्रह किया, किंतु उसने मना कर दिया और कहा, जब तक हाथ पैर सलामत है तब तक मांग कर खाना पाप है। उसकी बात सुनकर समाज सुधारक ने कुछ नहीं कहा। उधर वृद्धा कुछ मजदूरों के साथ एक स्थान पर कुआं खुदवा रही थी। समाज सुधारक ने गांव के लोगों से उस वृद्धा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह उसी लड़की की मां है जिसने अन्न वस्त्र लेने से इनकार कर दिया। समाज सुधारक उस वृद्धा के पास गया और बोला, माताजी, मैं गरीबों की मदद करने के उद्देश्य से इस गांव में आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ अनाज और वस्त्र ले लें। बेटा, इस गांव की सबसे बड़ी ज़रूरत पानी है। लोगों को पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है, वृद्धा ने कहा। अच्छा, तभी आप कुआं खुदवा रही हैं, लेकिन आपने इसके लिए धन की व्यवस्था कहाँ से की? समाज सुधारक ने पूछा। बेटा, मेरी ज़मीन और बैल मेरे लिए बेकार ही थे, इसलिए मैंने उन्हें बेच दिया और यह कुआं बनवा रही हूँ, वृद्धा ने कहा। किंतु अब आप अपना गुजारा कैसे करेंगी? समाज सुधारक ने आश्चर्य करते हुए पूछा। हमारा क्या है, हाथ पैर सलामत रहे तो मेहनत मजदूरी करके 2 समय का भोजन जुटा ही लेंगे, लेकिन उस कुएं से गांव का तो भला हो ही जाएगा। वृद्धा की बात सुनकर वह समाज सुधारक अपनी समाज सेवा को बहुत ही तुच्छ समझने लगा। अब उसकी नज़र में उससे बड़ी समाज सुधारक वह वृद्धा थी। वह समाज सुधारक उसके आगे नतमस्तक हो गया। अतः दोस्तों, कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि यह ठीक है कि अन्न वस्त्र उस निर्धन वृद्धा और उसकी पुत्री की समस्या को सरल कर देते, लेकिन वे दोनों तो स्वाभिमानी थी और स्वाभिमान दान कैसे स्वीकार कर सकता है? वृद्धा की दृष्टि में उन अन्न वस्त्रों से कहीं जरूरी था पानी, जो वह अपना सब कुछ बेचकर गांव में लाने का प्रयास कर रही थी। भलाई ऐसी करें जिससे सबका भला हो। अतः दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं इससे अच्छी वीडियो अपने चैनल पर लाता ही रहता हूँ।